पहाड़ियों के बीच बसे एक शांत गांव में एक भूतिया बूढ़ी औरत ने एक भयानक उपस्थिति दर्ज की जिसने सभी छोटे बच्चों की रीढ़ को हिलाकर रख दिया। फटे हुए कपड़ों में लिपटी उसकी आकर्षक आकृति पथरीली सड़कों पर घूमती रही, जिससे उसके मन में रहस्य और डर का माहौल रह गया। वह गांव जो कभी हंसी खेलने से गुलजार रहता था, अब धीमी फुसफुसाहटों और सावधान निगाहों से गूंज रहा है। माता पिता ने अपने बच्चों को उस बूढ़ी औरत से दूर रहने की चेतावनी दी। उसके भूतिया स्वभाव और खौफनाक मुठभेड़ों के किस्से सुनाए जिनके बारे में दूसरों ने दावा किया था। हालांकि अलौकिक बाहरी आवरण के नीचे भूतिया बूढ़ी औरत ने अपनी खुद की एक कहानी छिपा रखी थी। बहुत समय पहले वह एक सम्मानित चिकित्सक थी जो अपनी दयालुता और उदारता के लिए जानी जाती थी। लेकिन घटनाओं के एक दुखद मोड़ के कारण उस पर काले जादू टोने का आरोप लग गया और गांव वाले उसके खिलाफ हो गए और उसे एकांत जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन जब गांव के बच्चे प्राचीन ओक के पेड़ के पास खेल रहे थे, हवा ने बुढ़िया के दुहक का रहस्य फुसफुसाया। लिली नाम की एक बहादुर युवा लड़की ने डर पर काबू पाने की जिज्ञासा के साथ वर्णक्रमीय आकृति के करीब जाने का फैसला किया। उसे आश्चर्य हुआ, बुढ़िया की आंखों में द्वेष की बजाय दुहक की झलक थी। लिली ने भूतिया मुखौटे से परे देखा, उस अकेलेपन को पहचाना जिसने एक बार जीवंत आत्मा को ढक लिया था। सच्चाई को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित लिली ने जीवित और वर्णक्रमीय के बीच की खाई को पाटते हुए नियमित रूप से बूढ़ी महिला से मिलना शुरू कर दिया। जैसे जैसे उनकी अप्रत्याशित दोस्ती परवान चढ़ी, गांव ने उनकी पूर्वकल्पित धारणाओं पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। बच्चे जो पहले भयभीत थे, अब डर के बजाय उत्सुकता से बुढ़िया को देखते थे। लिली की करुणा समझ की किरण बन गई, जिससे धीरे धीरे वह छाया दूर हो गई जो वर्षों से गांव में छाया हुआ था। हालांकि शांतिपूर्ण सहअस्तित्व अल्पकालिक था। अज्ञानता और पूर्वाग्रह से प्रेरित अंधविश्वासी ग्रामीणों के एक समूह ने मामले को अपने हाथों में लेने का फैसला किया। उन्होंने उस बूढ़ी महिला पर गांव में हाल ही में दुर्भाग्य की एक श्रृंखला पैदा करने का आरोप लगाया और उनके साथ होने वाली हर बुराई के लिए उसकी उपस्थिति को दोषी ठहराया। अपने दोस्त की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित लिली ने गांव के बुजुर्गों से मदद मांगी, लेकिन बुजुर्गों ने, जो सदियों पुरानी मान्यताओं में जकड़े हुए थे, उनकी दलीलों को अनसुना कर दिया। मामला बिगड़ गया और जल्द ही पूरा गांव उस भूतिया बूढ़ी औरत के खिलाफ हो गया। घिरी हुई और असहाय बूढ़ी औरत को एक बार फिर निर्वासित किए जाने के आसन्न खतरे का सामना करना पड़ा। जैसे ही ग्रामीण मशालें और पिचकारी लेकर एकत्र हुए, लिली अपने मित्र के सामने खड़ी हो गई, जो विपरीत परिस्थितियों में साहस की किरण थी। जैसे ही स्थिति चरम सीमा पर पहुंची, गांव में अचानक तूफान आ गया। गड़गड़ाहट हुई और आकाश में बिजली कड़कने लगी। भारी बारिश ने ग्रामीणों के उग्र संकल्प को बुझा दिया। तूफान के बीच में भूतिया बूढ़ी औरत का रूप टिमटिमा रहा था, जिससे उसके अलौकिक बाहरी हिस्से के नीचे भेद्यता की झलक दिखाई दे रही थी। प्रकृति के हस्तक्षेप की अभिव्यक्ति, तूफान ने गांव के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में कार्य किया। प्रकृति की शक्तियों से अभिभूत और शांत हुए ग्रामीणों ने अंधविश्वासों के प्रति अपने अंधपालन पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। लिली ने उनकी मानवता के लिए अपील करने का अवसर जब्त कर लिया, उनसे वर्णक्रमीय पहलू से परे देखने और बूढ़ी महिला की भूतिया आंखों के भीतर मौजूद दर्द को पहचानने का आग्रह किया। धीरे धीरे ग्रामीण नरम पड़ गए। तूफान थम गया और अपने पीछे एक बदला हुआ गांव छोड़ गया, जो डर पर समझदारी को अपनाने के लिए तैयार था। भूतिया बूढ़ी औरत, जो अब कोई अशुभ व्यक्ति नहीं रही, समुदाय का एक अभिन्न अंग बन गई, जिसने न केवल शारीरिक बीमारियों को बल्कि वर्षों से गांव को परेशान करने वाले भावनात्मक घावों को ठीक करने के लिए अपनी उपचार क्षमताओं को बुना। अंत में यह मुक्ति और स्वीकृति की कहानी थी,
करुणा की शक्ति और निराधार भय की जंजीरों से मुक्त होने की क्षमता का एक प्रमाण। गांव जो कभी विभाजित था, अब उस बूढ़ी औरत और साहसी युवा लड़की के मार्गदर्शन में फल फूल रहा है, जो भूतिया घूंघट से परे दिल के भीतर तक देखती थी।